जिस अवस्था में इंद्रियां अपने विषयों से संपृक्त नहीं हो जाती हैं, हठात जुड़ने का प्रयत्न नहीं करती हैं, अर्थात इंद्रियां मात्र अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही विषयों से संपृक्त होती हैं, जुड़ती हैं, ऐसी जो इंद्रियों की अवस्था है वह संन्यस्त अवस्था है। उस अवस्था में जो कर्म होंगे वो संन्यस्त कर्म होंगे, और उन कर्मों को जो करेगा वो सन्यासी होगा। बाह्य व्यवस्था से कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी हो सकता है सामाजिक व्यवस्था से, लेकिन आंतरिक व्यवस्था से जो गीता की घोषणा है वो तो सन्यासी वही है जो संन्यस्त कर्म को करेगा। और संन्यस्त कर्म कौन से हैं? जो कर्तव्य मात्र को लक्ष्य बनाकर के किए जाते हैं, जो काम में नहीं होते हैं, उनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा लगता है कि बुरा लगता है तो नहीं करूंगा, कि अच्छा लगता है तो ज्यादा करूंगा। करना चाहिए बस इसलिए करता है। ऐसे संन्यस्त कर्म का जो अनुसंधान करता है, ऐसे संन्यस्त कर्म का जो पालन करता है वो सन्यासी है। ये बताया श्लोक संख्या 4। फिर ऐसे संन्यस्त कर्म का जो अनुसंधान करता है वही स्वयं से स्वयं का उद्धार कर सकता है। तो श्लोक संख्या 5 में कहा उद्धरेदात्मा आत्मानम। ऐसा संन्यस्त कर्म में प्रतिष्ठित हुआ जो योगी है वो स्वयं से स्वयं का उद्धार करे, स्वयं से स्वयं का पतन न करे, क्योंकि उस अवस्था में उसका चित्त मन इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, वो जो चाहे सो कर सकता है। सो उसके लिए निर्देश है। जो भी संन्यस्त कर्म का आकांक्षी है, संन्यस्त कर्म को चाहता है, सन्यासी हो जाना चाहता है, क्योंकि संन्यस्त कर्म में गहरा सुख विद्यमान है, एक अत्यंत परम शांति विद्यमान है, प्रशांत अवस्था जिसको बोलते हैं। तो उसको जो भी कहा जाना पाना चाहता है तो उन्होंने कहा उद्धरेद आत्मना आत्मान। स्वयं से स्वयं की कल्याण की इच्छा करे, स्वयं से स्वयं का कल्याण करे, नात्मानम अवसादे, स्वयं से स्वयं का पतन न करे, स्वयं से स्वयं को न गिराए। क्यों? तो अग्रिम श्लोक में उन्होंने कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्य। हम स्वयं से स्वयं के बंधु भी हैं और स्वयं से स्वयं के शत्रु भी हैं। अर्थात अब निर्णय हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। ऐसे कर्म का अनुसंधान करते हैं जो हमको बांधने वाले हैं, या फिर ऐसे कर्मों का अनुसंधान करते हैं जो सर्वथा मुक्त करने वाले हैं, प्रशांत करने वाले हैं, शांत करने वाले हैं। अब निर्णय हमारे ऊपर है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले अनुबंध चतुष्टय का विचार कर लेना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय अनु मतलब पहले कार्य के पहले जो एक बंध है, एक विचार है, वो कर लेना चाहिए। तो अनुबंध चतुष्टय क्या है? विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सामर्थ्य। अर्थात जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है कि नहीं है, हम जो चाहते हैं वो उससे हो जाने वाला है कि नहीं है, और जो भी हम करने जा रहे हैं उसमें हम करने में सामर्थ्य है कि नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में हम अपना अवलोकन ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम अपना परीक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जब हमें ठीक से हमारी तौल नहीं ठीक से पता होती है, हमें अपनी ही तौल का अनुभव नहीं होता है, तो हम हमारे अनुभव, हमारे जो निर्णय है स्वयं के प्रति वो उल्टे सीधे होते हैं। अर्थात उन कामों में हाथ लगा देते हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, जिनको करने का सामर्थ्य नहीं है हम में।
हमारी इंद्रियां इतनी योग्य नहीं है, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है। अब आचार्य चाणक्य ने एक सबसे ताकतवर राज्य की सत्ता ही परिवर्तित कर दी। चाणक्य को आप सब लोगों ने सीरियल देखा होगा। एक सामर्थ्यशाली राज्य की सत्ता ही मिटा दी। तो उनमें वो बल था और उन्होंने अपने बौद्धिक बल का बार बार परीक्षण किया था। उन्हें एहसास था कि मैं कर लूंगा। उनका संकल्प निर्विकल्प था। उनकी प्रतिज्ञा ऐसी थी कि प्राणों के पार जाती है। जैसे हम लोगों की प्रतिज्ञा कैसी होती है, सामान्य लोगों की प्रतिज्ञा कैसी होती है, आज की कसम खाई और 2-4 दिन में बराबर। लेकिन प्राणांतेपि प्रकृतिर विकृतिर भवति न महापुरुषाणाम। महापुरुषों में यह एक अंतर होता है कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। हम लोग तो सुनते हैं रामायण की चौपाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामानुजन गणित के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, जिनकी ख्याति यहां से लेकर के देश विदेशों में भी थी। आप लोगों ने भी सुना होगा रामानुजन का नाम। बहुत बड़े गणितज्ञ। उनके बारे में कहा जाता है कि एक समय वो कहीं हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में कोई ज्यामिति हल कर रहे थे। कोई ऐसा सवाल था जिसे हल कर रहे थे, हल नहीं हो रहा था। परेशान थे बड़ी देर से, काफी समय बीत चुका था। रामानुजन के जो साथ में रहने वाले थे, सहपाठी थे, उन्होंने कहा कि अब बस भी करो, नहीं हो रहा है, नहीं होने दो, छोड़ दो। रामानुजन ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा किया नहीं है, हाथ लगाया है तो पूरा किया है। मध्य में कार्य को कैसे छोड़ दें, क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं। एक प्रारंभ ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको बड़ा डर रहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो प्रारंभ ही नहीं करते हैं। दूसरे प्रारंभ करते हैं लेकिन मध्य में छोड़ देते हैं बाधाएं आने पर। तीसरे प्रारंभ किया सो अंत भी करते हैं, उनको उत्तम कहते हैं। दूसरे को मध्यम, और जो पहला था जो प्रारंभ ही नहीं करता उसको अवर कहते हैं, अधम। तो बोले प्रारंभ भी किया है जब, तो इसको हल भी करेंगे। लेकिन समय बीता, काफी समय बीता, सवाल हल नहीं हो रहा था। तो कहते हैं उनके मित्र भी वहीं थे, सहपाठी वे भी वहीं थे। रामानुजन ने प्रतिज्ञा की और अपने अरमाली से एक छुरी निकाली, बड़ी सी चाकू जिसको हम लोग बोलते हैं, और अपने सामने टेबल में रख ली और बोले कि अगर 2 घंटे के अंदर ये सवाल हल नहीं हुआ, स्वयं से स्वयं की प्रतिज्ञा है, 2 घंटे के अंदर सवाल हल नहीं हुआ तो ये छुरी मेरे अंदर होगी। फिर कहते हैं रामानुजन पसीना पसीना हो गए, बिल्कुल केंद्रित हो गए, और जो सवाल कई घंटे से हल नहीं हो रहा था वो मात्र 20 मिनट में हल हो गए। क्योंकि पूरा जीवन अगर हमें अभी पता चले कि ये मृत्यु आ रही है, अभी कोई यहां पर शेर आ जाए तो ऐसे भगेंगे जैसे पूरा जीवन भगा। चेतना एकदम पूरी केंद्रित हो जाती है जैसे ही मृत्यु नजदीक हुई। तो ऐसी प्रतिज्ञा जो प्राणों के पार जाती है, ऐसी प्रतिज्ञा प्राप्त हो जाने के बाद में परिवर्तन निश्चित होता है। तो काल का प्रारंभ जब भी हम करते हैं तो स्वयं की समझ, अपने को तौल ऐसी होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य को समझ थी अपनी, अपने आत्मविश्वास था कि मैं एक सत्ता का परिवर्तन कर सकता हूं। कर लिया प्रतिज्ञा कि धनानंद को हटा देंगे।
पाटलिपुत्र का मतलब है कि जैसे अपने सभी राज्यों में सबसे धनी राज्य कौन सा है भारत में? जो धनी राज्य शायद गुजरात ही है, शायद मुझे ठीक से पता नहीं, करेक्ट नहीं। तो जो सबसे मजबूत था उस समय भारत, पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा मजबूत, जहां की सेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। ऐसी सत्ता को, ऐसी सत्ता परिवर्तन को, ऐसी सत्ता को हटाने का निर्णय किसने ले लिया? आचार्य चाणक्य ने, जिसके पास में कुछ नहीं था, रहने के लिए घर भी अपना नहीं था, अपना, सैनिकों की बात छोड़ो। ऐसे आचार्य, जो एक अध्यापक है, एक आचार्य है, उसने प्रतिज्ञा कर ली एक ऐसी शक्ति के स्थानांतरण की, ऐसे शक्तिशाली पुरुष के विस्थापन की जो लोग असंभव समझ सकते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा और आत्मविश्वास आचार्य चाणक्य ने करके दिखाया, करके दिखाया। चाणक्य नीति बड़ी प्रसिद्ध है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। सामान्यतः एक व्यक्ति ने एक अलौकिक कर्म किया, तो ये क्या है? स्वयं का परीक्षण, स्वयं को जानना कि हम क्या कर सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि कर्म का वही अनुसंधान हो जिसके हम अधिकारी हैं, कि जो हम कर सकते हैं वही निश्चय करें। यदि हम उससे कम और ज्यादा निश्चय करते हैं, अर्थात हम कुछ ऐसा निश्चय कर लेते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, और वही करने का निर्णय लेते हैं, हम उसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। तो कार्य प्रारंभ करने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए कि हम अधिकारी हैं कि नहीं हैं, हम में सामर्थ्य है इस कर्म मात्र को संपूर्ण करने का कि नहीं है, क्योंकि पूर्ण न करने से अच्छा है प्रारंभ ही ना करें, क्या अधूरा छोड़। तो अधिकारी, अधिकारी भी। तो अब संन्यस्त कर्म में जब एक सामर्थ्य आ गया कि हम कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि संन्यस्त कर्म एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। संन्यस्त कर्म की मन में जिसकी स्थिति हो जाती है, वो व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे सकता है। तो फिर यहां पर सावधान करते हैं कि मन जब एकाग्र है और बुद्धिमान है, हम में बुद्धिमत्ता है, तब बड़ा ख्याल रखने लायक है क्या? कि उद्धरेद आत्मा आत्मा, स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। हम ऐसे कर्मों को करें, हम ऐसा निश्चय करें, हम ऐसा विचार पूर्वक अनुसंधान करें कि जिससे स्वयं से हमारा उद्धार ही हो, पतन न हो जाए। क्योंकि फिर उस तेज बुद्धि का, उस शक्तिशाली मन का कोई मतलब नहीं रह गया यदि उसका दुरुपयोग हो गया, यदि उसका दुरुपयोग हो गया। तो दुरुपयोग न होने पाए तो कहते हैं चार तरह से अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामस मुच्यते। भगवान ही कहते हैं ये तामस कर्म होता है जब हम अनुबंध कि आगे पीछे क्या होगा, अर्थात आगे पीछे विचार करके कर्म का प्रारंभ करें, तब संन्यस्त कर्म का प्रारंभ होगा। वो है संन्यस्त कर्म। क्षयम हिंसाम, कि इससे हानि क्या होगी, इससे हिंसा कितनी होगी।
अनुवेक्ष च पौरुषम, अनुवेक्ष पौरुषम यही है जो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने सामर्थ्य का अन्वीक्षण नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य को न देखते हैं और कार्य का प्रारंभ कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। मोहादारभ्यते कर्म है, मोहाद अविद्या से हम लोग काम प्रारंभ कर देते हैं, ये तामस कर्म है। और इनके विपरीत जो करते हैं वो सात्विक कर्म का, सात्विक कर्म में संन्यस्त भाव आरंभ है और तामसिक कर्म में असन्यस्त भाव आरंभ है, अयोगिक कर्म है। कर्ता के भी तो लक्षण भगवान बताते हैं। मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्विता, उत्साह से युक्त, धृति से युक्त, मुक्त संग अर्थात ये संन्यस्त कर्म से युक्त, संग से मुक्त, राग द्वेषात्मक जो प्रभाव है कर्म में उससे मुक्त, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, कर्तव्य मात्र है इसलिए मैं कर रहा हूं, इससे युक्त क्या सिद्धि होगी और क्या सिद्धि होगी, इस भाव से मुक्त है। ऐसे कर्म को जो अनुसंधान करता है, ऐसे कर्तव्य का जो पालन करता है वो सात्विक करता है। तो कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता, जिसने स्वयं से स्वयं को जीत लिया है वह ही स्वयं से स्वयं का बंधु मित्र हो सकता है, मुदित कर सकता है स्वयं को। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म शत्रुवत्, जिसने स्वयं से स्वयं को नहीं जीता है वह स्वयं के प्रति शत्रुता का ही आचरण करने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां राग और द्वेष में अभ्यस्त है, मन राग और द्वेष में अभ्यस्त है। अब मन का नियंत्रण है नहीं है तो फिर शत्रुता उसकी मजबूरी है। शत्रुता अर्थात स्वयं के प्रति ऐसे कार्यों को अंजाम देना जिससे सुख की हानि होती हो, जिससे आनंद की हानि होती हो, जिससे शांति की हानि होती हो। क्योंकि जब तक चित्त शांत नहीं है, जब तक हम शांत नहीं है, तब तक प्रशांत वह परमात्मा समाहित नहीं होता है। गहरी शांति में ही वह प्रशांत परमात्मा समाहित होता है। और कहते भी हैं यहां पर जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसने स्वयं से स्वयं को जीत लिया है ऐसे जीते हुए प्रशांत आत्मा में, क्योंकि जो स्वयं से स्वयं को जीत पाएगा वही प्रशांत होगा। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट शांत, शांति नहीं है, अद्भुत शांति है उसमें, उसमें परमात्मा समाहित होगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, चाहे शीत हो फिर चाहे उष्ण हो या सुख हो या दुख हो, चाहे हो मान और अपमान, सभी अवस्थाओं में क्या स्थिति है, परमात्मा समाहित। तो जब परमात्मा की ही ये प्रकृति है और परमात्मा प्रकृति परमात्मा का अनुसरण करती है, परमात्मा का ही आदेश का अनुपालन करती है प्रकृति, तो प्रकृति से संबंधित है सुख दुख मान और अपमान, तो फिर क्या उनको प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि अब तो परमात्मा समाहित है, अब तो परमात्मा ही है, अब तो वासुदेवा सर्वम ही है, अब तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म में मैं भी आ गया, मैं भी आ गया मतलब जिसमें प्रशांत स्थिति है वो भी आ गया और वो भी ब्रह्म ही है। अब उस अवस्था में जो प्रकृति के विकार हैं, जो प्रकृति के दुख है, जो प्रकृति में हमारी दीनता है, जो प्रकृति में हमारा दौर्बल्य है, वो सब शांत हो गए, क्योंकि अब प्रकृति जिसके अधीन है वही है। तो अब प्रकृति का प्रभाव कहां रहा? अब तो प्रकृति एक परमात्मा की प्रेरणा बन गई कि कुछ भी देखता है तो बस परमात्मा याद आता है। फिर कहते हैं श्लोक संख्या 8 में, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ज्ञान और विज्ञान से ऐसी आत्मा युक्त हो जाती है, कैसी? जो प्रशांत है, जिसने स्वयं से स्वयं को जीत लिया है, ऐसी जो प्रशांत प्रकृष्ट रूप से शांत जो आत्मा है, अर्थात जो जीव है, जो मनुष्य है, उसमें ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, इससे युक्त हो जाता है। कूटस्थो, कल इस विषय में चर्चा हो चुकी है, इसलिए संक्षेप में ही रखेंगे इसको। कूटस्थ अर्थात ऐसी अवस्था में जब अविद्या एकदम चावल की तुसा की तरह अलग है, कूटस्थ। और कूट उसको भी बोलते हैं शिखर को, तो एकदम शिखर में बैठा हुआ है ज्ञान की अवस्था में, ऐसे जैसे पद्म पत्र मीमांसा, कूटस्थ। तो कूटस्थो विजितेंद्रिया, विशिष्ट रूप से अपने इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना, ऐसी अवस्था में युक्त कहा जाता है। युक्त, युक्त अर्थात युक्तियों से युक्त। युक्ति अर्थात उसको सूत्र पता है कि कहां पे क्या है, एक गहरी बुद्धिमत्ता है, एक गहरा विवेक है, ऐसी युक्ति। क्योंकि संपूर्ण योग एक गहरी युक्ति है, संपूर्ण योग। क्योंकि संपूर्ण योग में समता का और युक्ति का बड़ा ध्यान रखना होता है। युक्ति का अर्थ है कि कहां पर कौन सा काम किस समय कैसे करने योग्य है, कौन सा काम किस समय किसके लिए कैसे करने योग्य नहीं है, इसका बोलते हैं युक्ति। इसका जो पालन करता है उसको बोलते हैं युक्त। एक श्लोक और है, युक्त का शब्द बहुत है सब भगवद गीता में। युक्त 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 बहुत है। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्तः सा सुखी नरः। युक्तः, वो युक्त है। और जो युक्त है वही तो ये यहां पर भी युक्त बोल रहे हैं, युक्त इत्युच्यते योग। ये जो विजितेंद्र है, विजितेंद्र का अर्थ ही है कि हम में ये समझ आ गई है, हम में ये नियंत्रण आ गया है कि जहां पर जो जैसे जितना जिस लिए करना चाहिए वहां पर वो वैसे उतना करके हम निवृत्त हो जाते हैं। इतनी युक्ति आ गई है। तो शक्नोति है यह सोढुम्, अर्थात इस शरीर के रहते रहते ये भी युक्ति है कि ये करना है, इस करने का नियंत्रण आ गया है, सामर्थ्य आ गया। प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के छूटने से पहले पहले शक्नोति है यह सोढुम्, जो काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ है। सह युक्तः सह सुखी नरः, वही युक्त है और वही सुखी है। युक्त अर्थात, अब वहां पर जो युक्त शब्द है, युक्त अर्थात प्रकृति से वियुक्त है, परमात्मा से युक्त है, जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? योग शब्द के मैंने आप लोगों को कई अर्थ बताए थे, एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ। तो एक योग का ये भी अर्थ है कि जुड़ना। आप सामान्यतः समाज में जाओगे तो एक अर्थ प्रचलित है कि जुड़ना। योग के बहुत सारे अर्थ हैं। तो युक्त शब्द का अर्थ भी है कि जुड़ना, जैसे कि वह दुख से युक्त है, वह दुख से जुड़ा हुआ है। तो सहयुक्तः सा सुखी नरः, अर्थात प्रकृति के प्रभाव से वियुक्त है, परमात्मा से परमानंद से युक्त है और सुखी है। कौन? जो शरीर के छूटने से पहले काम और क्रोध के वेग को सह सकता है, अर्थात काम और क्रोध उसके नियंत्रण में है,
वेग के सहने का अर्थ है कि नियंत्रण में है, उनकी सत्ता रहेगी, क्योंकि वो शरीर के साथ में है, सर्वदा है प्रकृति में। प्रकृति में ये सभी भाव विद्यमान हैं, लेकिन इस प्रकृति के सभी भावों में जिसका संपूर्ण नियंत्रण है उसी को परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा में ही तो प्रकृति है। परमात्मा की शक्ति विशेष ये माया है, प्रकृति है, लेकिन उसके नियंत्रण में है, उसी के प्रभावी नहीं हो जाती है। तो उसी तरह से जब एक साधक के, एक योगी के, एक सन्यासी के नियंत्रण में हो करके इस काम और क्रोध के वेग के सहन का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उस समय एक साधक, एक योगी, एक सन्यासी युक्त कहा जाता है, वह सुखी कहा जाता है। युक्त अर्थात तो परमानंद से युक्त है, परमात्मा से युक्त है। वही युक्त शब्द यहां भी आ रहा है, युक्त इत्युच्यते योगी। जब विजितेंद्र है और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, तब युक्त है। किससे युक्त है? उस परमात्मा से युक्त है, उस युक्ति से युक्त है जिस युक्ति के होने से यह प्रकृति परेशान नहीं करती, उस एक विशेष तरीके से युक्त है जिस तरीके से, जिस सूत्र के होने से यह संसार सताता नहीं है। ऐसा युक्त और ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति होने पर समलोष्टास्म कांचना। इस अवस्था में लोष्ट क्या है और क्या है कंचन? कंचन अर्थात ये सब मिट्टी के ही विकार हैं, लोष्ट, कांचन, लोहा इत्यादि सब कुछ। तो परम सामर्थ्य प्राप्त हो जाने के बाद में अब परमात्मा एक परम शक्ति है, परमात्मा एक इतनी गहरा सामर्थ्य है कि प्रकृति उसके अंश मात्र से संचालित हो रही है। ये अखिल ब्रह्मांड, ये अखिल ब्रह्मांड जिसके इशारे से ही संचालित हो रहा है, ये जिस प्रकृति से, जिस प्रकृति के गुणों से हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं कि अरे ये चांद पे वैज्ञानिक कैसे हुआ है, कहां उतरे होंगे, जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये तारे क्या हैं जो दिखते हैं, जिसके लिए, जिसको हम बड़े आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, हमारे लिए चमत्कार है कि अरे क्या है ये सब, कैसे आकाश में हमारी पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, कैसे इस बृहत् सौरमंडल जो हमारा सूर्य है, कहते हैं जो ये तारे दिख रहे हैं इससे बड़े बड़े तारे सूर्य हैं, अनंत सूर्य हैं ऐसे। तो ये जो प्रकृति जो हमारे देखने में आ रही है, हम इससे कितने आश्चर्यचकित हैं, कितना आश्चर्य है, हमारे लिए चमत्कार है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके इशारे से संचालित हो रहा है, ऐसे परमात्मा से युक्त हो जाने के बाद में फिर हमारे लिए क्या लोष्ट है और फिर क्या कंचन है। जिसके अधिकार में ये अनंत ब्रह्मांड है, ये अनंत सत्ता है, उसके अधिकारी हो जाने के बाद में फिर हमारे लिए ये क्षुद्र चीजें क्या है, फिर लोष्ट कंचन में क्या भेद मतलब चलेगा? कुछ नहीं। क्योंकि जिस कारण का ये सब कार्य है, उस कारण में ही हमारी पकड़ हो गई है, उस कारण में ही हमारी स्थिति हो गई है। तो कारण का पता चल गया, अब कार्य में क्या आसक्ति बचेगी। अब हमको पता चल जाए कि लोहा से सोना कैसे बना सकते हैं, कारण का पता चल जाए, ये एक विधि है। समय समय में इतिहास में ऐसा हुआ और लोप हुआ, अभी भी बहुत सारे खोज चलती रहती है। तो कारण का पता चल जाए तो फिर क्या आसक्ति रह जाएगी, तो फिर अपने घर में जितना लोहा बना लेंगे सोना। तो जिस कारण से ये स्वर्ण स्थिति को प्राप्त हो रहा है, उस कारण को पता करके हम कार्य से राग मुक्त हो जाते हैं।
तो इस अखिल ब्रह्मांड का कारण कौन है? परमात्मा। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य संभवः सर्वभूतानां ततो भवति। तो उस कारण रूप में युक्त हो जाने से, संपृक्त हो जाने से, समाहित हो जाने से फिर ये इस प्रकृति के प्रभाव फिर प्रभावी नहीं हो जा रहे थे। फिर प्रकृति हमारे नियंत्रण में है और हम इसके नियंत्रण करता, क्योंकि जो इसका नियंत्रक है उसमें हम में कोई अंतर नहीं रह गया, हम वही हो गए हैं। वासुदेवा सर्वमिति हो गया है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि, ये वाक्य अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गए। आगे श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वैस्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। ऐसी जो समत्य से युक्त बुद्धि है वो विशिष्यते, वो विशेष है, वो विशेष है। सामान्य बुद्धि तो ये है कि असमता सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। ये एक अलौकिक अनुभव है कि सब एक है। इस एकत्व के दर्शन हो जाने के बाद में जितनी हमारी घृणा है, जितना हमारा राग द्वेष है, जहां समत्व का दर्शन हो गया, अनुभूति हो गई, अंदर से कुछ ऐसा पता चल गया जिसमें पर्दा पड़ा था कि सब कहीं देख लिया कि उसके अंदर से भी, उनके अंदर से भी सब कहीं है, वही एक तत्व है। फिर हम अलग अलग होते हुए भी, यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी, किसी को डांटते हुए भी, किसी की निंदा करते हुए भी, किसी से झगड़ा करते हुए भी, अंदर से यही होगा कि जैसे मेरे सब अंग हैं और मेरे अंग में कीचड़, किसी पैर में मेरे कीचड़ लग जाए तो क्या मैं पोंछता नहीं हूं? क्या मेरी उंगली सड़ने लगे तो काटते नहीं है? तो हम इसी तरह से लोगों के प्रति व्यवहार करते हैं, अर्थात कहीं कीचड़ अर्थात गलत व्यवहार हो रहा है तो डांटते हैं, गुस्सा होते हैं, सब कुछ होते हैं। यथा योग्य सबसे व्यवहार करते हुए, सबको अलग करते हुए, जोड़ते हुए, लेकिन एक गहरे में अनुभूति बनी रहती है कि मैं ही हूं, सब कहीं वासुदेवा ही है। वही एक अंतर चेतना है जो मेरे अंदर है और सबके अंदर वही है। वही एक प्रवाह है जो मेरे अंदर है, वही सबके अंदर है। तो कहते हैं सुहृन् मित्रार्युदासीन। सुहृद, सुहृद मतलब जो सबका अच्छा चाहने वाला है। मित्र जो मुदित करने वाला है। मित्र हम लोगों का क्या करते हैं? हम लोगों का अच्छा हम लोगों का मन का काम कर लेते हैं तो हम मुदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिससे मुदित होते हैं उसको मित्र कहते हैं। उदासीन, उदासीन अर्थात शत्रु और मित्र से कोई लेना देना नहीं, उदासीन, न शत्रु न मित्र, न सुहृद न मित्र, उदासीन। मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब जो दो को जोड़ता है। किसी का विवाह होता है ना तो कहते हैं ये मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब इन्होंने कराया है, जोड़ा है इन दोनों का। तो मध्यस्थ। द्वेष, द्वेष से मतलब वही शत्रु, द्वेष से मतलब जो द्वेष करने योग्य है। और द्वेष का हमने अर्थ आपको बताया था, दुखानुशयी द्वेषः, जो दुख के पीछे पीछे चलता है उसको द्वेष कहते हैं। जिसको खत्म कर देने की, जिसको समाप्त करने की सर्वथा हम प्रयत्न करते हैं उसको द्वेष बोलते हैं। तो जिससे भी हम द्वेष करते होंगे इसको कैसे बाहर किया जाए, खत्म किया जाए, हटाया जाए, ये चिंतन चलता रहेगा। तो द्वेष बंधुसु, बंधुओं में, साधुसु, साधुओं में, च पापेषु, और पापियों में। अपना जो सनातन दर्शन है, अपनी जो सनातन की चिंतन धारा है, ये विश्व में सबसे ज्यादा अलौकिक है। आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा।
आप मुसलमानों में चले जाओ, मुसलमानों में शैतान अलग है, अल्लाह से अलग है उनका। वो कहते हैं ये जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये शैतान करवा रहा है, शैतान। शैतान अल्लाह के बस में नहीं रहता उनका। ऐसे ईसाइयों में, लेकिन अपने यहां जो है, ये अपने यहां केवल लीला मात्र है। यहां कोई शैतान नहीं है, यहां कोई शत्रु नहीं है, ये सब केवल एक पात्र मात्र है, एक क्रीड़ा के, एक लीला के, एक कार्यक्रम का संयोजन है जैसे हुआ है। ये सब ऐसे हैं कि जैसे ये लाइट लगी हुई है, ये पंखे चल रहे हैं, ये बल्ब अलग कलर का लगा हुआ है, तो इन सब में प्रवाहित वही एक बिजली हो रही है, एक ही बिजली है। लेकिन देखिए यहां लंबी लंबी जल रही है, वहां गोल गोल जल रही है। बिजली एक ही है, लेकिन स्वरूप भेद, ये शरीर है, ये शरीर जैसे हम लोगों के शरीर अलग अलग है, लेकिन वही एक बिजली हमको प्रकाशित कर रही है। उसी एक सामर्थ्य से हम सामर्थ्य को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि बिजली एक ही है, पंखे में जाकर के पंखे की तरह घूमती है, इस ट्यूबलाइट में जाकर के लंबी लंबी जैसे जलने लगती है, उस बल्ब में जाकर के पीली पीली जैसे दिख रही है। इसी को बोलते हैं अद्वैत। अद्वैत में देखिए, द्वैतियों में, त्रैतियों में यह होता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, हमारे अंदर दो दो चीजें। अद्वैत में यह है कि जो दृष्टा है और दृश्य, जो दृष्टा सब में एक है, वो दृष्टा यही विद्युत की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, उस शक्ति भेद से कहा जाता है, सामर्थ्य मात्र है। असल में होता क्या है कि शक्ति हमेशा शक्तिमान में होती है, शक्ति हमेशा शक्तिमान में होती है। शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह वही मैं बात कह रहा हूं। तो उसी तरह से यह जो दृश्य है, यह दृष्टा की शक्ति है, समझ रहे हैं। यह जो दृश्य है, यह दृष्टा की शक्ति है, और यह दृश्य दृष्टा में घुली मिली और रची और बसी है। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टा के होने से यह दृश्य प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। घेर के देखिए तो इस तरह का द्वैत पैदा होता है, बाकी है अद्वैत मेरे समझ में। जरूरी नहीं, देखो ऐसा है, मेरा कोई साक्षात्कार नहीं है, समझ है, मेरा अपना निश्चय है, मैंने कोई देखा नहीं है। इस निश्चय के साथ में अपनी साधना हम करते हैं, क्योंकि मैं लगभग सभी में रहा हूं, त्रैतियों में, आर्य समाजियों में भी, पतंजलि योगपीठ में लगभग 3 वर्ष में रहा। वो लोग त्रैत बात को मानते हैं, अर्थात आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। द्वैती, रामानंद संप्रदाय इत्यादि, वहां प्रकृति और पुरुष मानते हैं। अद्वैत भी मानते हैं, द्वैत भी उसी में मानते हैं। जब इस अवस्था में है, जब हम जीवात्मा है, माया के उसमें है, तब द्वैत है। नहीं, और निम्बार्कियों में शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत मानते हैं कि प्रकृतिस्थ अवस्था में त्रैत मानते हैं, अन्य अवस्था में अद्वैत मानते हैं। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं, अपनी अपनी समझ है। सब लोग अपनी अपनी मान्यता को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन ये जितने भी संप्रदाय हैं, उनमें मैंने एक साम्यता देखी कि साधन सबका एक है। साधन सबका एक है, सब मानते हैं कि बिना यम नियम, बिना साधन चतुष्टय के पालन के, बिना हम जो भगवत गीता में 12वें अध्याय का भक्ति योग है, बिना उसके परिपालन के,
बिना ये जो नियम बताया है संन्यस्त कर्म के अनुसंधान के हम सत्य को नहीं पा सकते। ये सब की मान्यता है, बस भेद इतना है, भेद परमात्मा के ऊपर है। आप लोग बुरा ना माने, मैं एक विषय कह रहा हूं, सारा दुनिया में जो झगड़ा है परमात्मा तत्व के ऊपर ही है, साध्य के ऊपर ही है, साधन के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। कैसे? सातवां आसमान ईसाइयों का, सातवें आसमान में परमात्मा में, चौथा आसमान मुसलमानों का, चौथे आसमान में मानते हैं। जैनों की सिद्ध शिला, जैन मानते हैं कि जितने परमात्मा हो जाते हैं जीवात्मा सब जाके सिद्ध शिला में बैठ जाते हैं। बौद्धों का शून्यवाद, उनका मानना यह है कि कुछ नहीं है, एक शून्य का ही सत्ता है, शून्य ही अंतिम स्थिति है। जैसे हम परमात्मा को अंतिम स्थिति मानते हैं कि परमात्मा ही है सब कुछ, परमात्मा से ही है सब कुछ, तो बौद्धों का यह मानना है कि अंतिम तो शून्य ही है। बौद्धों में भी विज्ञानवाद वगैरह और कई बात है। फिर ये छोड़ दीजिए तो चलो ये लोग बाहर के हैं, फिर अपने सनातन में आइए तो फिर यहां आचार्य शंकर प्रतिपादित अद्वैत में मानते हैं कि भैया घूम फिर के प्रकृति भी परमात्मा ही है, जीवात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा ही है, और प्रकृति भी जो दिख रही है ये भी एक तरह से परमात्मा ही है। द्वैत में ये मानते हैं कि नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अंशी से मिल जाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं मिला हूं तब तक मैं अंश हूं, और मैं आराधना उपासना भक्ति करूंगा, और ये प्रकृति भी अलग है। ऐसा द्वैत में मानते हैं। त्रैत में सर्वथा भिन्न मानते हैं। सर्वथा मतलब आत्मा का मोक्ष होने के बाद में भी वो अलग ही रहती है, सुख का भोग करती है। फिर शुद्धाद्वैत है, अद्वैताद्वैत है। अद्वैताद्वैत में ये मानते हैं कि भैया अभी तो त्रैत है, लेकिन मोक्ष के बाद में अद्वैत हो जाएगा। फिर शुद्धाद्वैत है। इसी तरह से ये बहुत सारी मान्यताएं केवल एक परमात्म स्थिति को में भिन्न भिन्न है। समझ रहे हैं? परमात्मा के स्वरूप के कारण भिन्न भिन्न है। परमात्मा के स्वरूप को, उसको दर्शन की भाषा में कहते हैं। ये उसी में नहीं है, दर्शन में भी है। कपिल सांख्य दर्शन द्वैत मत का प्रतिपादक है। न्याय दर्शन त्रैत मत का प्रतिपादक है, और जो ब्रह्म सूत्र है वो अद्वैत मत का प्रतिपादक है। दर्शनों में भी अलग है, और लेकिन दर्शन की भाषा में इसको ऐसे भी कहते हैं कि जैसे 5 अंधों के बीच में हाथी खड़ा हो और अंधों से पूछा जाए कि हाथी कैसा है, सो अंधा, एक अंधे ने पकड़ा कान तो बोला कान ऐसा है, सूपे की जैसा है। कि एक अंधे ने पकड़ा हाथी का पांव तो कहा खंभे की जैसा है। कि एक अंधे ने पकड़ा पेड़ तो कहा शिला की जैसा है। तो जितने अंधों ने पकड़ा कहा इतना ही है, ऐसा ही है परमात्मा हाथी। तो कहते हैं कि जैसे देखा, सो जिसने जैसे देखा कह दिया वैसा है। ये उपासना की विधियां हैं, कोई पक्का नहीं है कि वैसा ही है। क्योंकि उपनिषद की घोषणा है, ना हमन्ने सुवेदेति नोना वेदेति वेदचा, यो नस्तद्वेद तद्वेद नोना वेदेति वेदचा। आप लोग उपनिषद खोल के देख लेना घर में। केनोपनिषद में ये मंत्र है, केनोपनिषद में, ना हमन्ने सुवेदेति नोना वेदेति वेदचा, यो नस्तद्वेद तद्वेद नोना वेदेति वेदचा। अब इसका अर्थ में बता देता हूं। ना अहम मन्ने सुवेद इति, ये ऋषि की घोषणा है। ऋषि कहते हैं
कि मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं उस परम तत्व को सुवेदी अच्छी तरह से जान गया हूं। नोना वेदेति वेद चा, और ना ही ऐसा मानता हूं कि नहीं जाना हूं क्योंकि जान भी गया। इस विरुद्ध कथन को पहचान लें। यह बहुत विचित्र कथानक है। नो हमन्ये सुवेदेति नोना वेदेति वेद च। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं जान गया हूं उस परम तत्व को, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं कि नहीं जानता हूं क्योंकि जानता भी हूं। यो नस तद्वेद तद्वेद नोना वेदेति वेद च। हम लोगों में से जो इस कथन को ठीक से पहचान रहा है, जान रहा है, वही जान सकता है कि हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते। केनोपनिषद मेरा सबसे प्रिय उपनिषद है। मुझे उपनिषदों में सिर्फ शायद 3 बार पढ़ने में याद हो गया होगा। जो चीज ज्यादा प्रिय होती है तुरंत याद हो जाती है ना। तो केनोपनिषद से जैसे मुझे ऐसा लगता है पढ़ने में कि ये मुझे जन्म जन्मांतरों से याद है। तो केनोपनिषद में ये अद्भुत मन मिलेगा। यस्यामतम तस्य मतम मतम यस्य न मतम यस्य न, यस्यामतम तस्य मतम मतम यस्य न बोधसा अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। ये बहुत एक सुंदर सा कथन है। इसका मतलब यह है कि किसी भी अवस्था में हम स्वयं का समाधान करते हैं। हमने परमात्मा को पूर्णता से जान लिया है, कोई घोषणा नहीं कर सकता है, न घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि नहीं जान सकते। हम स्वयं का समाधान कर लेते हैं, हम अपनी समस्याओं से पार हो जाते हैं, हम प्रकृति पे नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। बस ये हमारा समाधान को उपलब्ध होते हैं। बाकी परमात्मा अनंत है। इस क्षुद्र शरीर से उसमें समाहित हुआ जा सकता है, तदाकार हुआ जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि वो ये है और ये इतना है, क्योंकि कहने में वो सीमित हो जाएगा और वो है तो असीमित। हर शब्द एक सीमा को दर्शाता है। जैसे ही हम कहेंगे कि परमात्मा ऐसा है तो पता चलेगा अच्छा ऐसा है तो वैसा नहीं है। तो परमात्मा क्या है क्या नहीं है, मतलब सीमा को दर्शाता है हर शब्द। इसीलिए उपनिषदों में बहुत प्यारी घोषणा करते हैं और निश्चल घोषणा करते हैं, अभिमान से रहित घोषणा करते हैं कि ना हमन्ये सुवेदेति। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैंने जान लिया है। नो ना वेदेति वेद चा, और ना ही ऐसा मानता हूं कि नहीं जाना हूं क्योंकि जान भी लिया है। यो नस तद्वेद तद्वेद नो ना वेदेति वेद चा। हम लोगों में से जो इस अनुभव को प्राप्त हुए हैं और जो समझ सकते हैं वही जानते हैं कि हम उस तत्व को, उस परमात्मा को, उस परमानंद को जानते भी हैं और नहीं भी जानते। जानते इस अर्थ में है कि हमने स्वयं का समाधान कर लिया, हमने अपने कारण को जान लिया है कि हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है। कारण को जान लिया। एक बूंद ने यह पहचान लिया है कि मैं सागर का अंश हूं, लेकिन बूंद का यह पहचानना पर्याप्त नहीं है कि बूंद कह दे कि सागर इतना है और सागर में यह है। बूंद का इतना सामर्थ्य है कि सागर में मिल सकती है। बूंद का इतना सामर्थ्य है कि कह सकती है कि मैं उसका अंश हूं। बूंद का इतना अधिकार है कहने का, लेकिन यह कहने का अधिकार नहीं है कि सागर में ये है, सागर की ये स्थिति है, सागर बस इतना है। क्योंकि आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए हैं कि सागर की क्या स्थिति है, सागर कितना है, कि गहराई कितनी है।
उसी तरह से ये जो अंश है, इस अंशी का अधिकार है उसमें मिल जाने का, तदात्म हो जाने का, तल्लीन हो जाने का, और कहने का कि हां मैं जान गया हूं, कारण को पहचान गया हूं कि कहां से मैं हूं, कौन हूं मैं, क्यों हूं मैं, कब तक हूं मैं। लेकिन यह कहना थोड़ा सा अयुक्तिपूर्वक होगा, असंगत होगा कि मैं जो हूं, मैं जहां से हूं, मुझे जहां जाना है, मैंने उसको जान लिया है, पूर्णता से जान लिया है। जान लिया है कहना है ठीक है, लेकिन पूर्णता से उस परम तत्व को जान लिया है जिसका पार कोई नहीं जानता है। लेकिन पूर्णता को जैसे ही हम कहेंगे कि पूर्णता से जान लिया है, तो जो तुमने पूर्णता से जाना है उसके पार में क्या है? क्योंकि जाना गया हमेशा सीमित ही होता है, क्योंकि जानकारी के पार भी तो कुछ होगा। तो जो जिसके पार में कुछ है ही नहीं, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। अर्थात उसको पूर्णता से नहीं जाना जा सकता है, तदाकार हुआ जा सकता है, लेकिन उसको पूर्णता से जानकारी की घोषणा नहीं की जा सकती है। ऐसा मेरा मानना है, और मैंने जो शास्त्रों को अध्ययन किया, मैंने जो अपने साधना से अनुभूति प्राप्त की, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे थोड़ा बहुत संस्कृत जो भी आती है, इतना सामर्थ्य है कि शास्त्रों को पढ़ सके, अर्थ समझ सके। बाकी मैं संप्रदाय में रह करके देख लिया, लोग शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, अपना संप्रदाय पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? भगवत गीता को रामानंदी बना लेंगे, निम्बार्की बना लेंगे, आज समाज में पहुंच जाओ तो विचित्री अर्थ करते हैं। तो शास्त्र एक दिव्य शस्त्र है, शास्त्र एक दिव्य शासन है, और वास्तव में एक क्रांति है। ये ऋषियों का हजारों वर्षों का अनुसंधान है। लेकिन संस्थाएं और संप्रदाय, उन्होंने अपना समाधान किया है उनकी विचारधारा से, तो वो जाने भैया, भाई जिसका जैसे समाधान हो रहा है, समाधान मुख्य है, विचारधारा कोई भी हो, तो उनका उनके लिए उनका उपहार है। बाकी शास्त्र किसी संप्रदाय के नहीं है। भगवत गीता न निम्बार्कियों की है, न माध्वाचार्य वालों की है, न द्वैतियों की है, न आर्य समाजियों की। भगवत गीता तो श्री कृष्ण की है, भगवान श्री कृष्ण की है, और भगवान सत्य का प्रतिख्यान करते हैं, संप्रदाय का नहीं करते हैं। सीधी सी बात है। मैं वर्षों से महात्माओं के बीच में ही रहता हूं, लेकिन मैंने किसी भी संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है, ना कोई आवश्यकता है, क्योंकि मुझे समझ में ऐसा आया है कि भैया ये संन्यास्त कर्म मुख्य है, ऐसा सन्यासी होना मुख्य है, संप्रदाय का भार ढोना कोई अनिवार्य नहीं है। यद्यपि उन्हीं के बीच में सब लोग कहते भी हैं कि हमारे शिष्य बन जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ। सबसे हम लोग सबके शिष्य ही हैं, सबसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, सबसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन शिष्य बनने का मतलब है कि संप्रदाय को फिर खोपड़ी में रखना। संप्रदाय का मतलब है कि जो मानने योग्य नहीं है वो सब मानो, और बाहरी संन्यास्त में अभ्यस्त हो जाओ। आंतरिक संन्यास्त का ध्यान तो कमजोरी हो जाता है। सो जितना हो सक रहा है, परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, इसी खोज में लगे हैं कि समाधान उपलब्ध हो। समाधान उपलब्ध होगा तो सन्यासी हैं। फिर समस्याओं में है, अनियंत्रण में है, तो कौन से सन्यासी? कपड़े पहन के क्या होगा?